आदरणीय बंधु माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में पुरुषोत्तम माह में सुनी जाने वाली पुरुषोत्तम भगवान व उनके ब्राह्मण भक्त की एक कहानी सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से श्री हरि की कृपा होने पर दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित होता है। वे चारों तरफ शुभ ही शुभ दिखाई देता है। कथा कहानी सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। प्राचीन कथा के अनुसार गंगा किनारे बसे एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण की पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। ब्राह्मण के 4 पुत्र थे, चारों का विवाह हो गया था। ब्राह्मण के पुत्र बाहर का काम देखते थे और पुत्र वधुओं ने घर की जिम्मेदारी संभाल रखी थी। श्री हरि की कृपा से ब्राह्मण के घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं थी। ब्राह्मण अपना समय श्री हरि भगवान की पूजा पाठ में व्यतीत करता, घर में आने जाने वाले अतिथियों के आदर सत्कार में लगाता और उसके द्वार पर आने वाला कोई भी भिक्षु खाली हाथ न जाता था। एक बार पुरुषोत्तम माह आने पर ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम स्नान का नियम लिया। सुबह जल्दी उठ गंगा जी में स्नान कर वह भगवान विष्णु के मंदिर में जाता, वहां पूजा पाठ करता, भगवत कथाओं को पढ़ता सुनता व दूसरों को सुनाता, दान धर्म के कार्य करता। मंदिर आते जाते समय जो भी उससे भिक्षा की याचना करता, वह कुछ न कुछ याचक को जरूर देता। इस प्रकार पूजा पाठ दान धर्म में वह अपना समय लगाता, एक समय भोजन करता। एक दिन वह ब्राह्मण अपने घर के आंगन में बैठा भगवत भजन कर रहा था। हरि आओ का मुख से उच्चारण करता हुआ अपने में लीन था। ब्राह्मण को इस प्रकार भक्ति भाव में लीन देख पुरुषोत्तम भगवान ने विचार किया, चलो आज भक्त के घर चला जाए, ये मेरा भक्त बहुत ही भोला है। ऐसा विचार कर भगवान ने एक भिक्षुक का रूप बनाया और ब्राह्मण के द्वार पर आकर भिक्षा की याचना करने लगे। हरि भजन में लीन ब्राह्मण ने जब द्वार पर भिक्षुक की आवाज सुनी तो वहीं पास में गेहूं का पात्र भरा हुआ पड़ा था। ब्राह्मण ने एक बर्तन में गेहूं भरा और भिक्षुक की झोली में डालने लगा। गेहूं को देख भिक्षुक रूपधारी भगवान बोले, यजमान, मुझे एक कटोरा गेहूं नहीं बल्कि यह भरा हुआ पूरा बोरा चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, कोई बात नहीं, आप ये सारी गेहूं ले लो और अगर मुझे ये बता दो कि ये कहाँ पहुँचानी है तो मैं वहाँ स्वयं ही पहुँचा दूंगा। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण गेहूं की पूरी बोरी उठा लाया और जैसे ही भिक्षुक रूपधारी भगवान ने गेहूं को हाथ लगाया, वह बोरी गेहूं की जगह मोतियों से भर गई। यह चमत्कार देखकर ब्राह्मण समझ गया कि ये कोई साधारण भिक्षुक नहीं है। वह ब्राह्मण भिक्षुक के पैरों में पड़ गया और बोला, आप कौन हो? कृपया मुझे अपना सही परिचय दो। भक्त को पैरों में पड़ा देखकर भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए और अपने स्वरूप में आकर ब्राह्मण देव को दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं तेरी पूजा भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ।
तुम मुझसे जो मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। मैं तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करूंगा। साक्षात श्री हरि के मुख से ये वचन सुनकर ब्राह्मण गदगद हो उठा और बोला, प्रभु, मुझे बैकुंठ लोक देखना है। ब्राह्मण के मुख से ये सुनकर भगवान बोले, तथास्तु। और इतना कहते ही बैकुंठ लोक से एक अति सुंदर विमान आया और वह ब्राह्मण भगवान के साथ विमान पर बैठ बैकुंठ लोक की यात्रा पर चला। भगवान ब्राह्मण को लेकर बैकुंठ लोक पहुँचे। ब्राह्मण ने बैकुंठ लोक के साथ साथ गोलोक, ब्रह्मलोक व इंद्रपुरी की भी यात्रा की। दूसरी तरफ जब शाम को ब्राह्मण के पुत्र घर आए और घर पर पिता को ना देखा तो चिंता हुई। इधर उधर पूछा पर ब्राह्मण कहीं नहीं मिला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बीत गए, लेकिन ब्राह्मण का कहीं कोई अता पता नहीं था। ब्राह्मण पुत्रों की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गांव नगर के अन्य बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया और अपने पिता के बारे में पूछा कि वह कहाँ चले गए। हमने हर जगह तलाश कर ली है, आप ही कोई मार्ग बताएं। तो उनमें से जो विद्वान पुरोहित था उसने कहा, देखो, यदि 11 दिन तक तुम्हारे पिता लौट आए तो ठीक है, अन्यथा तुम लोग समझ जाना कि वे मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। और मृत्यु के पश्चात जो भी धार्मिक कार्य मृतक के नाम पर किया जाता है वह कर देना। एक एक करके 11 दिन बीत गए, परंतु वह ब्राह्मण न लौटा। अतः ब्राह्मण पुत्रों ने 12वें दिन अपने पिता के नाम पर पिंडदान, तर्पण आदि का कार्य करना आरंभ किया। गांव के ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया गया। जब ब्राह्मण के पिंडदान का कार्य शुरू हुआ तो तभी अचानक से एक विमान आकाश से नीचे आया और वह ब्राह्मण विमान से नीचे उतरा और पिंडदान कर रहे अपने पुत्रों की ओर बढ़ने लगा। विमान से उतरते हुए अपने पिता को आते देख वह ब्राह्मण पुत्र जोर जोर से चिल्लाने लगे और भूत भूत कहकर इधर उधर भागने लगे। ब्राह्मण ने अपने बेटों को समझाने का प्रयास किया कि वह कोई भूत नहीं बल्कि उनका पिता है और जिंदा है। ब्राह्मण ने कहा, वह तो बैकुंठ की यात्रा करके लौट रहा है। यह कहकर ब्राह्मण ने वहां उपस्थित सभी को सारी बात बताई, लेकिन किसी को भी ब्राह्मण की बात का यकीन नहीं हुआ और उसे मरा हुआ ही समझते रहे और कहने लगे कि जीते जी कोई बैकुंठ कैसे जा सकता है। जब ब्राह्मण ने बहुत अधिक समझाने का प्रयास किया तो वहां उपस्थित अन्य ब्राह्मणों ने कहा कि यदि पुरुषोत्तम भगवान ने तुम्हें सचमुच में दर्शन दिए हैं और बैकुंठ की यात्रा करवाई है तो तुम्हारे भगवान से कहो कि वह हमें भी दर्शन दें और हमें भी बैकुंठ दिखाएं। उनकी बात सुनकर ब्राह्मण पुरुषोत्तम भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे श्री हरि, ये लोग मेरी भक्ति की परीक्षा लेना चाहते हैं। हे प्रभु, हे दीना बंधु, हे दीन दयाल, मेरी लाज अब आपके हाथ है, अपने भक्त की लाज बचाओ। उधर भगवान ने देखा कि मेरा भक्त संकट में है तो गरुड़ पर सवार होकर भगवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हो गए। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, ये सब मुझे मरा हुआ जान रहे हैं और कह रहे हैं कि यदि तुमने पुरुषोत्तम भगवान के दर्शन किए हैं तो हमें भी करवाओ और हमें भी बैकुंठ दिखाओ, तब हम जानेंगे कि तुम सत्य कह रहे हो। भगवान श्री हरि ने वहां
उपस्थित सभी लोगों को दर्शन दिए और कहा, ये मेरे इस ब्राह्मण भक्त की पूजा व पुरुषोत्तम स्नान का फल है, जिसके प्रभाव से तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं। सबने भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। अब ब्राह्मण बोला, प्रभु, ये सब मेरी तरह सशरीर बैकुंठ धाम देखना चाहते हैं। भगवान बोले, हे ब्राह्मण, बैकुंठ के दर्शन वही करता है जो पुण्य कर्म करता है, धर्म के कार्य में रत रहता है, जिसके हृदय में दया व प्रेम होता है, आतिथ्य भाव होता है। हे ब्राह्मण, मैं ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता, लेकिन भक्त की बार बार की प्रार्थना से भगवान विवश हो गए और कहा, जो जो भी बैकुंठ आना चाहता है वह एक दूसरे के पांव पकड़ ले और फिर चले। भगवान श्री हरि ने अपने गरुड़ को आज्ञा दी कि इन सबको बैकुंठ ले जाओ। सबसे पहले ब्राह्मण देव ने गरुड़ के पैर पकड़े और फिर एक के बाद एक 7 ब्राह्मणों ने एक दूसरे के पांव पकड़ लिए और गरुड़ उनको लेकर उड़ चला। सबके मन में बैकुंठ देखने की लालसा हिलोरे मार रही थी। खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे कि बैकुंठ में ये होगा, वो होगा। ऐसा सोचते सोचते जिस ब्राह्मण ने, सबसे पहले वाले ब्राह्मण जो बैकुंठ जा आए थे, पूछा कि हे ब्राह्मण देव, बैकुंठ में खाने को तरह तरह के व्यंजन मिलेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, हाँ मिलेंगे। ब्राह्मण ने फिर पूछा, लड्डू पेड़े मिलेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, हाँ मिलेंगे। पीछे वाले ब्राह्मण ने पूछा, कितने मिलेंगे? ब्राह्मण देव ने कहा, ढेर सारे मिलेंगे। उनकी बातें सुनकर जो पीछे एक अन्य ब्राह्मण था, उसने खुशी का इजहार करते हुए पूछा, भाई बताओ तो सही, कितने लड्डू मिलेंगे? ऐसा सुनते ही आगे वाले ब्राह्मण ने यह कहते हुए कि ढेर सारे मिलेंगे, अपने हाथ खोल दिए। हाथ खोलते ही सारे ब्राह्मण धड़ धड़ करते नीचे गिरे और मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब केवल वही ब्राह्मण देव शेष थे जिन्होंने गरुड़ जी के पैर पकड़ रखे थे। उन्होंने गरुड़ जी से प्रार्थना की कि उन्हें नीचे उतार दिया जाए। गरुड़ जी ने ब्राह्मण देव को वहां लाकर छोड़ दिया जहां अन्य ब्राह्मण मृत अवस्था में पड़े थे। उन्हें देखकर वह ब्राह्मण रुदन करने लगा और श्री हरि से प्रार्थना करने लगा, प्रभु दर्शन दो, ये तो मेरे सिर पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। हे प्रभु, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करो, इन सबको जीवन दान दो, अन्यथा मैं भी इनके साथ अपने प्राण दे दूंगा। मैं ब्रह्म हत्या का पाप अपने सिर पर लेकर नहीं जी सकता। ऐसा कहकर वह ब्राह्मण चिता तैयार करने लगा कि अब वह जीते जी अपने प्राण दे देगा। ब्राह्मण को ऐसा करते देख भगवान पधारे, मृत ब्राह्मणों पर अपनी चरण रज डाली, जिससे वे मृत ब्राह्मण उठकर ऐसे खड़े हो गए जैसे सो रहे हों। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, ये तुम्हारी निष्काम भक्ति व पुरुषोत्तम महा के स्नान दान जप तप का प्रभाव है कि मैंने इन्हें जीवन दिया और तुम्हें अपनी निश्चल भक्ति के कारण जीते जी बैकुंठ मिला। ऐसा कहकर भगवान ने ब्राह्मण देव को आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। अन्य ब्राह्मणों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और अति आदर भाव से उन्हें अपने घर लेकर गए। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी निश्चल भक्ति व पुरुषोत्तम महा के प्रभाव से जीते जी बैकुंठ धाम की यात्रा की।
बोलो भगवान श्री हरि की जय। पुरुषोत्तम भगवान की जय। हे श्री हरि, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर की वैसी सब पर करना। इस कथा कहानी को सुनने वाले सुनाने वाले सबको अपना आशीर्वाद देना, घर द्वार खुशियों से भरना, संकटों का नाश करना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।